नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। भारतीय बाजारों में अचानक कुछ सेल साइड की पोजीशंस दरअसल इंटेंसिफाई होती दिखाई दी हैं। एक अच्छा खासा स्लाइस देखने को मिला। 22,256 तक हम टूटे थे, लेकिन इस समय फिलहाल 22,332 पर। तो डिप के बाद कोशिश तो हो रही है कि मार्केट अपनी चाल को थोड़ा सा संभाले, लेकिन हर स्पाइक पर दरअसल वो प्रेशर बनता हुआ और निफ्टी बैंक ज़्यादा दबाव में आता हुआ इस समय ये करीब 140 अंकों के नुकसान पर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो कल बेहद नेगेटिव हो गई थी। आज की स्थिति क्या है मिड कैप्स की, वो आपके सामने लेकर आएंगे, तो वहां से एक अंदाजा लगेगा कि ओवरऑल मूड माहौल ब्रॉडर मार्केट का कैसा उभर कर आ रहा है। मिड कैप इंडेक्स लेकर आइएगा और फिर एडवांस डिक्लाइन रेशियो। मिड कैप इंडेक्स में भी अगर आप ध्यान दें, एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी नेगेटिव है, यानी कि छोटे मझौले शहरों में आज बिकवाली की पोजीशंस खासतौर से देखने को मिली है। 550 पॉइंट से ज़्यादा का नुकसान इस समय इंडेक्स आपको दिखा रहा है। ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर बाजार की। अब ऐसे में हमारे जानकारों की क्या रणनीति रहेगी, उन्होंने किस तरह के ट्रेड्स अपने नाम किए और यहाँ से आगे का मूव किन स्टॉक्स में आता हुआ दिखाई देगा, इस सब पर होगी बातचीत। पहले उनके कल तक के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और मैदान में देखिए रुचित जैन, प्रदीप होचंदानी और साथ ही साथ आशीष कयाल है। यहाँ पर आशीष कयाल ही है जो दरअसल पॉजिटिव टेरिटरी में, बाकी हमारे दोनों जानकार नेगेटिव जोन में ट्रेड करते हुए। आशीष, मार्केट पे अप्रोच आपकी क्या रहेगी? थोड़ा सा बिकवाली का जो दबाव है वो बढ़ रहा है। बिल्कुल हर्षिता जी, देखिए ओवरऑल जो बाजार पे अभी मूवमेंट है वो एक रेंज में है। नीचे में 22,250 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। निफ्टी ने वहीं पे वही के आसपास लो बना के थोड़ा बाउंस बैक दिया है और ऊपर में 22,500 का आंकड़ा है वो निकाल नहीं पा रहा है। तो मेरे ख्याल से एक रेंज में अगर 22,250 ब्रेक हो जाता है आज के दिन में तो दबाव बन सकता है, यहाँ से हम निचला स्तर देख पाएंगे। नहीं तो चुनिंदा स्टॉक्स में शायद बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी और यहाँ पर मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स के साथ ही जाना चाहेंगे, क्योंकि लार्ज कैप में अगर आप लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करेंगे तो वहां पर सभी स्टॉक्स में ज्यादातर हमें बिकवाली देखने को मिल रही है। आप कह रहे हैं लार्ज कैप्स में बिकवाली बढ़ रही है, पोजीशन मिड कैप्स में ज्यादा रहेगी आपकी? बिल्कुल। ओके। रुचित, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? मुझे लगा आज तो ये छोटे मझौले काउंटर्स में ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है। आई थिंक यस, अगर आप इंडाइसिस फ्रंट पे देखें तो स्मॉल कैप क्लियरली एक अंडर परफॉर्मेंस लास्ट कुछ दिनों से कर ही रहे हैं, जहां पे हमने इंडेक्स अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से ज्यादा दूर नहीं है। बट आप स्मॉल कैप इंडेक्स या मिड कैप इंडेक्स में देखें तो अपने प्रीवियस हाइज जो फरवरी के पहले हफ्ते में बनाए थे उससे काफी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। सो आई थिंक अंडर परफॉर्मेंस ज्यादा ये स्मॉल कैप और मिड कैप रिलेटेड स्टॉक्स में है, तो और वो शायद करेक्टिव फेज कंटिन्यू रह सकता है। इंडेक्स फ्रंट पे नो आई एग्री के 22,250 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। वो जब तक नहीं टूटता है तब तक इंडेक्स में कोई मंदी या करेक्शन के फेज नहीं है, बट रादर एक रेंज बाउंड मूव इंडेक्स में रहेगा, जहां पे लार्ज कैप्स इंडेक्स को संभाल के रखेंगे और नो थोड़ा मिड साइज और स्मॉल कैप काउंटर्स में रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस रह सकता है। ओके, थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस जारी रह सकता है। प्रदीप, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? डिफेंसिव पर जोर दे, कैसे ट्रेड लेंगे? लास्ट दिन का बॉटम है उसी के आसपास प्लेस्ड है और निफ्टी बैंक ने भी आज के वोलेटाइल सेशन में 20 डीएमए का सपोर्ट छुआ है। तो उन दोनों में इंडाइसिस में तो कोई इशू नहीं है। ब्रॉडर इंडाइसिस में वीकनेस हमने कल ही एक्नॉलेज की थी और वहाँ पे ये प्रोनाउंस हो रही थी। पर स्टॉक स्पेसिफिक हम अभी भी लॉन्ग का ही अप्रोच रखेंगे, लॉन्ग साइड पे ट्रेडिंग ढूंढने की कोशिश साइड के ट्रेड्स पर ही आपकी नजरें रहेंगी। डिप्स पर खरीदारी शायद मार्केट आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है। ठीक है, तो आपके ट्रेड्स अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। देखते हैं पहले प्रदीप के पोर्टफोलियो में क्या है। तो दो ट्रेड्स दरअसल ये होल्ड कर रहे हैं, एक तो ग्लेनमार्क फार्मा और दूसरा है केईसी इंटरनेशनल। दोनों तेजी के ट्रेड्स इन्होंने कल दिए थे। आज का नया सौदा क्या रहेगा? आईटी स्पेस का इंटेलेक्ट डिजाइन रहेगा। स्टॉक पिछले 7-8 सेशन से नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था और आज के सेशन में इसने शुरुआती कारोबार में एक ब्रेकआउट कंफर्म किया है। तो 1115 के करंट रेट पे इसको जोड़ेंगे। 1086 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1190 1190 की टारगेट रहेगी। ओके, 1190 के आसपास तक के टारगेट के लिए इंटेलेक्ट डिज़ाइन में तेज़ी का ट्रेड। 25 रुपए के आसपास के गेंस हैं यहाँ पर। स्टॉप लॉस आप करीब 1086 पर रखेंगे। बाय साइड का ट्रेड इस समय प्रदीप होचंदानी दे रहे हैं इंटेलेक्ट डिज़ाइन पर। आशीष कयाल का पोर्टफोलियो देखें। पूनावाला फिन कल एग्जिट किया, इंटरग्लोब एविएशन कल एग्जिट किया, शॉपर स्टॉप कल प्रॉफिट बुक किया और जाइडस वेलनेस ने भी
इन्होंने कल ही प्रॉफिट बुक किया है। आशीष, आज का फ्रेश ट्रेड? देखिए आज का जो फ्रेश ट्रेड है वो है पॉलिसी बाजार पे, पीबी फिनटेक के नाम से जानते हैं। यहाँ पर स्टॉक ने ओवरऑल रुझान जो है पॉजिटिव दिखा रहा है और वॉल्यूम्स कॉन्स्टेंटली पिछले 3 दिन से इंक्रीज हो रही है स्टॉक के ऊपर। तो गुंजाइश है यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव ऊपर के और मोमेंटम बन सके और टारगेट है 1254 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 1100 का। 1254 के लिए एक अपॉर्चुनिटी और 1100 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाएं। पीबी फिनटेक ये वो कंपनी जो तेजी में इस समय कारोबार कर रही है, 2% ऊपर ये काउंटर दिखा है ट्रेड में। चलिए अब रुचित के पास चलते हैं। मैरिको और सोना BLW, ये 2 ट्रेड्स थे जो इन्होंने कल सुबह में ही इंट्रोड्यूस किए। उन दोनों ट्रेड्स के साथ अभी भी बने हुए हैं। IRCTC में इन्होंने एग्जिट किया 940 के लेवल्स पर। तो आप रुचित एक नया ट्रेड जोड़ सकते हैं, कौन सा ट्रेड रहेगा ये? जी, नए ट्रेड में मैं HEG में खरीदारी की सलाह दूंगा। अभी 1736 के आसपास चल रहा है। सो आज के ट्रेडिंग सेशन में आप देख रहे हैं कि इन स्पाइट ऑफ जो मिड कैप स्मॉल कैप्स में हम करेक्शन देख रहे हैं, ये स्टॉक एक रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है, जहां पे प्राइस अप मूव्स अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में प्लेस्ड है और पिछले कुछ दिनों में पूरा अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है ये स्टॉक में। सो आई थिंक यहाँ पे कंसिडरिंग कि आज एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस है, तो कुछ भी अगर पुल बैक मूव्स भी मार्केट में आते हैं तो ये आउट परफॉर्मेंस एक अच्छी बाइंग ट्रिगर में कन्वर्ट हो सकता है। तो करंट लेवल्स पे HEG खरीदारी करे 1680 के स्टॉप लॉस रख के 1850 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। 1850 के टारगेट के लिए तेजी का मूव। HEG में 3.5% ऊपर ये काउंटर भी ट्रेड करता हुआ करीब 1680 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये है वो ट्रेड। वैसे आशीष और प्रदीप, अच्छा आशीष एक और ट्रेड जोड़ सकते हैं। आशीष, कुछ आइडेंटिफाइड है या दोपहर का इंतजार होगा? नहीं, थोड़ा सा वेट करेंगे, मार्केट थोड़ा स्टेबल हो, उसके बाद में सेकंड हाफ में एक और ट्रेड जोड़ना चाहेंगे। तो सेकंड हाफ में दूसरा ट्रेड आएगा। फिलहाल एक स्टॉक हमारे जानकारों ने जोड़ा है अपने पोर्टफोलियो को और थोड़ा मजबूत करने के लिए, सुधारने के लिए। चलिए इस बीच कॉर्पोरेट स्कैन में नजर डालते हैं HIL की। HIL ने दरअसल एक एक्विजिशन अनाउंस किया है। क्रेस्टिया पॉलिटेक समेत 4 एंटिटीज में पूरा हिस्सा खरीदने का ऐलान कंपनी ने किया है। कैश और डेट फ्री आधार पर 265 करोड़ में सौदा होगा। अब कंपनी कहती है कि नए अधिग्रहण से पूर्वी भारत में पाइप और फिटिंग कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी। क्या खासियत रहेगी, किस तरह के फायदे, कितना मार्केट शेयर इनके हाथ आएगा, इस सब पर बात करेंगे। HIL लिमिटेड के MD और CEO अक्षत सेठ हमारे साथ है। अक्षत, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। अगर एक रैशनल हमें समझा सके, आपकी प्रेस रिलीज ऑफ कोर्स मेंशन करती है कि आपको ईस्टर्न इंडिया में थोड़ी सी पकड़ मिलेगी, लेकिन कितना मार्केट शेयर है टॉप लाइन का इस समय ईस्टर्न इंडिया में, और ये दरअसल एक्विजिशन के बाद आपका ओवरऑल मार्केट शेयर फिर कितना बढ़ जाएगा? Namaskar. Thank you, Harshita, and thank you for having us. पर टॉप लाइन से पहले एक बार I want to talk about HIL, जहाँ पे एक एक्साइटिंग ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चल रही है और हम लोग अगले 3 से 4 साल में $1 बिलियन टॉप लाइन के गोल की तरफ अग्रसर हैं। उस गोल में हमें एक बड़ा उसका हिस्सा है पॉलीमर बिजनेस, जो हम ग्रो करने में है, और उसके चलते ये एक्विजिशन के कारण हमारा पॉलीमर पोर्टफोलियो लगभग 1000 करोड़ के आसपास पहुंच रहा है, जो एक बड़ा माइलस्टोन है, एंड इट विल बी अबाउट 24-25% ऑफ आवर टोटल पोर्टफोलियो। In this growth journey, pipes and fitting has been identified as a key growth area for us, जहां पे हम अगले 3 साल में लगभग 5 गुना बढ़ने की उम्मीद रखते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में ये एक्विजिशन इंपॉर्टेंट हो जाता है और हम मानते हैं कि इससे जो प्लेटफॉर्म हमें मिला है उससे वी विल बी एबल टू एक्सेलरेट आवर जर्नी टुवर्ड्स दैट गोल। पहला बड़ा एडवांटेज है, हमें नए प्रोडक्ट्स का एक्सेस मिलता है। सो हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो लगभग दुगना हो जाएगा इससे। प्रोडक्ट्स लाइक HDPE, MDPE, इलेक्ट्रोफ्यूजन, वाटर टैंक, जिसमें हम लोग पहले नहीं थे, वहाँ पे अब हमें खेलने का बराबर हिस्सा मिलेगा। नई टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिलता है। इलेक्ट्रोफ्यूजन और पेटेंटेड टेक्नोलॉजी इन वाटर टैंक्स, which are USP of this company, is something that we can then roll out across India. Also नए कस्टमर्स और नए मार्केट सेगमेंट्स का एक्सेस मिलता है। टॉप लाइन ने
पिछले 3-4 साल में करीब 12 से ज्यादा गवर्नमेंट्स के साथ काम किया है। वहां पे वो स्पेसिफाइड और अप्रूव्ड हैं। वो जल जीवन मिशन के साथ काम करते हैं, वो सरकारी पीएम उज्ज्वला योजना के साथ काम करते हैं और नेशनल गैस ग्रिड में काफी अच्छा योगदान रहा है। और ये सारे सेगमेंट्स हैं जो हमारे लिए नए हैं। और बिरला HIL जहां पे पिछले 3 साल में हम लगभग 30% से ज्यादा से ग्रो किए हैं और एक ट्रस्टेड ब्रांड माना जाता है पाइप्स एंड फिटिंग में। इस एक्विजिशन के बाद हम अपने कस्टमर्स के साथ एक वाइडर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के साथ जा पाएंगे और ज्यादा सेट ऑफ कस्टमर्स के पास जा पाएंगे। सो हमारे लिए ये एक्विजिशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक है एंड इट विल गिव अस अ लॉट ऑफ मोमेंटम इन दिस सेगमेंट, इन दिस कैटेगरी। ओके, आपने काफी डिटेल्स दे दिए हैं कि क्या आपका विजन है, कितना आपको एंट्री पॉइंट मिलेगी। ये 265 करोड़ का एक्विजिशन फिर HIL कैसे दरअसल कर रहा है? इसमें क्या कुछ कैश है, कुछ डेट है? ये जो एंटिटीज हैं क्या ये एक्विजिशन के साथ ही EPS में ऐड करना शुरू करेंगी? वो कुछ डिटेल्स दे पाएंगे अक्षत? हाँ, सो ये एक्विजिशन अगले 4 से 5 हफ्ते में कंप्लीट हो जाना चाहिए। हम 100% ओनरशिप रख रहे हैं इन सारी एंटिटीज की। 265 में इक्विटी इन्फ्यूजन किया जाएगा इस कंपनी में, लगभग टू द ट्यून ऑफ 160 करोड़। और उसका सोर्स ऑफ फंडिंग HIL के लिए पार्टली इंटरनल अक्रूवल से है और पार्टली कुछ बैंक बोरोइंग से है। ओके, ये मुझे बताइए इस कंपनी के पास कितनी कैपेसिटीज है और फिर आपकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज को जोड़कर पाइप कारोबार में कितनी कैपेसिटी होगी, क्योंकि वहां पर आप एम कर रहे हैं कि 5 गुना अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। जी, सो धन्यवाद ये पूछने के लिए। और ये बड़ा रीजन है इस एक्विजिशन का। अगर आप देखें बिरला HIL के ऑलरेडी प्लांट्स और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नॉर्थ, वेस्ट और साउथ में, ईस्ट वाज अ मिसिंग एलिमेंट। उससे इस एक्विजिशन से ईस्ट वाला पोर्शन भी अब टिक ऑफ हो जाता है। और कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लगभग हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को 3 गुना बढ़ा देगी ये एक्विजिशन, जिससे ग्रोथ का सिग्निफिकेंट हेडरूम मिलता है हमें। सो ना केवल हमारा फुटप्रिंट पूरा हो रहा है कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि लगभग 3 गुना कैपेसिटी बढ़ रही है इस एक्विजिशन के कारण। और कुछ और कैपेसिटी आप ऐड करेंगे और दिस विल बी पर्याप्त आने वाले इन स्केल प्लान्स के लिए? देखिए, अगले 3 साल में कैपेसिटी एडिशन होगा, कुछ ऑर्गेनिकली, कुछ इनऑर्गेनिकली। जैसे मैंने कहा कि हमें 5 गुना बढ़ना है। अभी इस एक्विजिशन से अगले 1 साल 1.5 साल के लिए हमें लाइन ऑफ साइट मिलता है, पर हमें और कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी अगर हमें 5 गुना बढ़ना है। अक्षत, लेकिन आप ये भी मानेंगे कि ये जो पाइप और फिटिंग्स का बिजनेस है वो लेटली काफी कॉम्पिटिटिव हो गया है। कई सारे प्लेयर्स यहाँ पर आए हैं, छोटे स्केल के, बड़े स्केल के। तो आप अपना एज कैसे मेंटेन करेंगे? प्राइसिंग पावर के लिहाज से, बेहतर मार्जिन के लिहाज से क्या स्ट्रैटेजी है कंपनी की? एक तरफ आप कहते हैं कि $1 बिलियन की कंपनी बननी है इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर, लेकिन हाउ विल यू मेंटेन द मार्जिन ऑन द हायर साइड एंड स्पेशली द प्राइस पैरिटी? सो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा हमारे ब्रांड की स्ट्रेंथ, और ब्रांड की स्ट्रेंथ आएगी फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स दैट वी मेक। सो समवेयर the innovation that we do and how differentiated our product portfolio is will give us a big edge in the markets we play. The brand that we develop and its connect with our end consumers will be an important one. And in this category, the connect with the influencers, the plumbers, will also become important. Margin के point of view से product mix और product mix की choices बहुत important हो जाएंगी। इसमें बिरला HIL ने पिछले कई सालों में अच्छी बढ़त पाई है, क्योंकि हमारा CPVC पोर्टफोलियो 40% से ज्यादा रहा है, जिसकी वजह से हमारी मार्जिन सिचुएशन और हमारे रियलाइजेशन बाकी प्लेयर से काफी बेहतर रहे हैं। इस एक्विजिशन के बाद हम जैसे जैसे 1000 करोड़ के जोन में पहुंचते हैं, स्केल भी हमारे साथ हो जाता है। और ये इंडस्ट्री स्केल पे को रिवॉर्ड की है इन द पास्ट।
and we expect that as we keep adding scale, margins will be better. And lastly, with a pan-India footprint, a lot of the logistics cost and our ability to serve markets in places like East, Northeast will go up, and that will also have a positive rub-off on the margin structure. बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए अक्षत, एंड गुड लक टू यू. Thank you so much. आई एम होपिंग कि आप इनफैक्ट वक्त से पहले ये गोल्स अचीव करें, और जिस तरह से स्पेशली मार्केट ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है. स्टॉक आपके सामने करीब 3-3.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ. लेंगे एक ब्रेक के बाद हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स जोड़े हैं उसका जायजा लेंगे. बहरहाल HIL आज इस एक्विजिशन की खबर पर 4% ऊपर कर रहा है कारोबार. फटाफट लौटते हैं. आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1. फोकस आपके लिए फोकस में लेकर आएंगे वो सभी ट्रेड्स जो हमारे जानकारों ने अभी दिए हैं. अच्छा, इस बीच आज़ाद इंजीनियरिंग 5 साल के लिए एक स्ट्रेटेजिक सप्लाई एग्रीमेंट इन्होंने किया है बेकर ह्यूजेस के साथ. हाल फिलहाल में आपको याद होगा इन्होंने रोल्स रॉयस के साथ इंजन्स के लिए एक टाइप किया था, और बेकर ह्यूजेस के साथ दरअसल एक नया करार आता हुआ स्टॉक अंडर परफॉर्मर रहा है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से. चलिए अब खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं. निफ्टी पॉजिटिव टेरिटरी में. निफ्टी बैंक 27 पॉइंट नीचे 550 पॉइंट के नुकसान पर मिड कैप है. ऐसे में आशीष कयाल ने एक ट्रेड ही जोड़ा, एक जगह खाली रखी है. पीबी फिनटेक आया 1254 का टारगेट, 1100 का स्टॉप लॉस ये दे रहे हैं. इस घंटे इनका ये ट्रेड ज़्यादा कुछ गेन नहीं दे रहा है इनको. रुचित के पोर्टफोलियो पर नजर डालेंगे तो सोना BLW और मैरिको कैरी किया. सोना का टारगेट 760 है, स्टॉप लॉस 670. मैरिको 540 टारगेट, 495 स्टॉप लॉस. HEG नया जोड़ा 1850 का टारगेट और 1680 का स्टॉप लॉस है. रिटर्न्स की स्थिति इस घंटे क्या बन रही है? सोना BL करीब 1.5% गंवा रहा है, आधे % से ज़्यादा का नुकसान मैरिको में. HEG भी इस समय आधा % नीचे आ चुका है. अब आते हैं प्रदीप के पोर्टफोलियो पर. इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना, ये वो नया ट्रेड है. 1190 का टारगेट, 1086 स्टॉप लॉस. ग्लेनमार्क फार्मा को कैरी किया, 1045 का टारगेट, 928 स्टॉप लॉस. KEC इंटरनेशनल 830 का टारगेट, 714 का स्टॉप लॉस है. रिटर्न्स के लिहाज से इनके भी स्टॉक्स अंडर परफॉर्म ही कर रहे हैं. ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति क्या बन रही है, मुनाफे का मीटर क्या कह रहा है, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा. अब आशीष का पोर्टफोलियो रिटर्न महज 1.19% पर आ गया है. प्रदीप के लॉसेस बढ़ते हुए 6.5% के आसपास और 4.5% के नुकसान पर रुचित है. हफ्ता पेचीदा है. देखते हैं हमारे जानकार अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे बदलते हैं और किस तरह के ट्रेड्स पर फोकस करते हैं अपने रिटर्न्स को और बेहतर करने के लिए. गुड लक टू यू जेंटलमैन. 1 बजे एक अपडेट लेकर आएंगे मिड कैप मंत्र में इस गेम शो का, और ऑफ कोर्स जब भी कोई चेंज होगा उसके अपडेट्स हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी होंगे शेयर. लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा ध्यान कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर.